गुड इवनिंग प्यारे बच्चों और चैनल। और आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस करेंगे। इसका यूज़ हम सिंप्लीफिकेशन के लिए भी करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 2lm। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या लिखा हुआ है, l प्लस एम होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तुमने क्या लिखा, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है और इसी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन यही तो लिखा हुआ था, l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 2lm, ये लिखा हुआ है। आइडेंटिटी लगाएंगे तो जहाँ a है वहाँ l लिखना है, यानी a स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2ab होता है तो 2 लिखेंगे। a की जगह क्या है l और b की जगह क्या लिखा हुआ है m, तो ये हमने लिख लिया। प्लस लिखा, b स्क्वायर होता है तो b की जगह क्या है m, तो m स्क्वायर लिख दिया। और साथ में ये वाला टर्म माइनस 2lm ये हम साथ ही इसके लिखेंगे। एक बार और देख लीजिए आप इसको। हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2lm ये इसको साथ में ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है प्लस 2lm, ये लिखा है माइनस 2lm, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह गया, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज़ करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या कहा गया, सिंप्लीफाई 2a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस a प्लस 3b इंटू a माइनस 3b। यही तो क्वेश्चन लिखा है। अब वही काम है, आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। देखिए 2a प्लस 5b और होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आइडेंटिटी किसके जैसी है, a प्लस बी। यहाँ पे ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। फिर लगा हुआ है माइनस, ठीक है। ये लिखा है a प्लस 3b a माइनस 3b। अगर हम ध्यान से देखें तो जो a यहाँ पे लिखा है वही a यहाँ भी लिखा गया है, 3b यहाँ पर लिखा गया है, 3b यहाँ भी लिखा गया है। बस डिफरेंस क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में। तो ये फॉर्मेट कैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही तो फॉर्मेट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है। वी आर यूजिंग टू आइडेंटिटी। फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इन दोनों आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन यही तो लिखा हुआ है आपके पास, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यानी जहाँ पे a होता है आइडेंटिटी में वहाँ 2a लिखना है और जहाँ b है वहाँ 5b लिखना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, पहले 2a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर क्या लिखा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई 2a और b की वैल्यू क्या हो गई 5b प्लस b स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है आइडेंटिटी में आप कंपेयर करिए ना, जहाँ a है वहाँ 2a लिखना है, जहाँ b है वहाँ 5b लिखना है। तो a की वैल्यू 2a और जहाँ b है वहाँ पे आप क्या रखेंगे 5b। तो इस तरह हमने ये ओपन कर लिया। नेक्स्ट फिर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इस वाले में। ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ भी लिखा है ना, a स्क्वायर माइनस आएगा b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3b, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो 2a का स्क्वायर किया तो क्या आया, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा 20, और साथ में क्या है a b 20ab हो जाएगा प्लस 5b होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25b स्क्वायर।
ये माइनस ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये माइनस, ये देखिए यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं आपके पास, ए स्क्वायर आ रहा है और माइनस 3b होल स्क्वायर आ रहा है। ये लिखा ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है आपको इस वाले टर्म में, गौर से देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ भी किया है। ठीक, ये माइनस जब अंदर जाएगा, देखो ये वाले टर्म तो ऐसे लिखे जाएंगे, इनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ये माइनस इस वाले प्लस टर्म को क्या कर देगा माइनस, और ये भी माइनस है, ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन किसका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। सॉल्व करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, 20ab लाइक टर्म्स कोई तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी वाला टर्म यहाँ पर कहीं है नहीं तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 25b स्क्वायर और ये 9b स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन है ना तो ऐड हो जाएंगे। 25 + 9 कितना हो जाएगा 34b स्क्वायर। हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक टर्म वाले क्या होते हैं, जैसे जिसमें जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे और जो वेरिएबल्स जो होंगे ना वो सेम होने चाहिए। आप देखो ना ए स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर होना है, यहाँ भी ए स्क्वायर, लाइक टर्म ए स्क्वायर और ए ये कभी लाइक टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है पावर 2 है बट यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अभी सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।